आप सुबह घर से निकलें, गाड़ी या मोटरसाइकिल स्टार्ट करें और सीधा पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन वहां पेट्रोल मिलने के बजाय आपको एक ही जवाब मिले, पंप बंद है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोलियम डीलर्स ने 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान कर दिया? क्या वाकई 15 अगस्त से पेट्रोल का हुसूल मुश्किल हो जाएगा? अगर गाड़ी की टैंकी खाली हुई तो क्या होगा? क्या पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगेंगी? क्या ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त होने का खतरा पैदा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हड़ताल चंद दिन से ज्यादा चल गई तो इसका असर आम शहरी, ट्रांसपोर्ट, कारोबार और रोजमर्रा जिंदगी पर कहां तक जाएगा? आज की वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल पंप बंद होने की खबर नहीं, इसके असरात आपकी जेब और रोजमर्रा जिंदगी तक पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ। पाकिस्तान में पहले ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की खबरें सामने आ रही थी और अब पेट्रोलियम डीलर्स भी मैदान में आ गए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखे जाएंगे। यानी फिलहाल हड़ताल के खात्मे की कोई मखसूस तारीख नहीं दी गई और डीलर्स का कहना है कि मुतालिबात मंजूर होने तक पंप्स नहीं खोलेंगे। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, आखिर डीलर्स का मसला क्या है? पेट्रोलियम डीलर्स का बुनियादी मौक़िफ़ मुनाफे के मार्जिन से मुतालिक है। एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कोई राब्ता नहीं किया गया। वाइस चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अनवर कमाल के मुताबिक डीलर्स को ये भी नहीं बताया गया कि उनके मुनाफे के मार्जिन के मामले पर हुकूमत ने अब तक क्या पेशरफ्त की है। यानी डीलर्स के मुताबिक मसला मौजूद है, मुतालिबात मौजूद हैं, लेकिन मुज़ाकरात और पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। और फिर आया वो लम्हा जब डीलर्स ने कहा, बस अब मजीद इंतजार नहीं, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा, तकरीबन 14,000 मेंबरान का दबाव है और मुतालिबात पूरे न होने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोले जाएंगे। अब जरा यहाँ रुक कर सोचें, 14,000 मेंबरान, अगर वाकई मुल्क भर में बड़े पैमाने पर पंप्स बंद होते हैं तो इसका असर सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहेगा जो गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में नहीं जाता, पेट्रोल पूरे निज़ाम ज़िंदगी में गर्दिश करता है। असल खतरा कहाँ से शुरू हो सकता है? फर्ज करें एक शख्स को रोजाना दफ्तर जाना है, मोटरसाइकिल है लेकिन पेट्रोल नहीं, दूसरा शख्स रिक्शा चलाता है, तीसरा टैक्सी या ऑनलाइन राइडर सर्विस से सफर करता है, चौथा सामान एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाता है और पांचवा शख्स किसी ऐसे कारोबार से मुंसलिक है जिसमें रोजाना गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। यानी पेट्रोल पंप बंद होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं मिलेगा नहीं, इसका मतलब है आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है, ट्रांसपोर्ट मुतासर हो सकती है, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं और अगर सूरत हाल तवील हुई तो सप्लाई चेन पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, क्या 15 अगस्त को वाकई हर पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा? यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ऐलान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से किया गया है और उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन अमली सूरत हाल का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत और डीलर्स के दरमियान 15 अगस्त से पहले मुज़ाकरात होते हैं या नहीं और हड़ताल पर अमल दरामद किस पैमाने पर होता है। यानी अभी से ये कहना दुरुस्त नहीं कि मुल्क के हर पंप पर लाजमन ताला लग जाएगा। असल गेम अब मुज़ाकरात की मेज पर है। आवाम को सबसे ज्यादा किस बात की फिक्र होगी? यकीनन यही, भाई हड़ताल होने वाली है तो क्या अभी टैंकी फुल करवा लें? यही वो सवाल है जो मुमकिन हड़ताल की खबर के बाद बहुत से लोगों के जहन में आ सकता है। लेकिन यहाँ भी घबराहट में गैर जरूरी खरीदारी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना मसला मजीद बढ़ा सकता है। सिर्फ अपनी मामूल की ज़रूरत के मुताबिक ईंधन इस्तेमाल करें और अफवाहों पर नहीं, सरकारी और मुस्तनद इत्तलाआत पर एतमाद करें। और एक और ख़तरनाक सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल में अक्सर अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं। मसलन कल से पेट्रोल मुकम्मल खत्म, पेट्रोल की कीमत डबल होने वाली है, तमाम पंप्स बंद हो गए, ब्लैक में पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन याद रखें, हड़ताल की खबर और पेट्रोल की किल्लत एक ही चीज़ नहीं है। सूरत हाल को समझने के लिए ये देखना ज़रूरी होगा कि हड़ताल कितने बड़े पैमाने पर होती है, कितने दिन जारी रहती है, हुकूमत क्या इकदाम करती है और सप्लाई का निज़ाम किस हद तक मुतासर होता है। असल मुकाबला अब किसके दरमियान है? एक तरफ है पेट्रोलियम डीलर्स जो कह रहे हैं मुतालिबात तस्लीम करो वरना पंप्स बंद रहेंगे,
और दूसरी तरफ हुकूमत है, जिसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मुल्क में ईंधन की फराहमी मामूल पर कैसे बरकरार रखी जाए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए और हड़ताल तवील हो गई तो दबाव सिर्फ डीलर्स पर नहीं रहेगा, आवाम भी मुतासिर होंगे, कारोबार भी, ट्रांसपोर्ट भी और हुकूमत पर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, क्या 15 अगस्त से पहले हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान कोई फार्मूला निकल आएगा? क्या मुज़ाकरात होंगे? क्या मुनाफे के मार्जिन का मसला हल होगा? या वाकई 15 अगस्त की सुबह 6 बजे मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स के शटर गिर जाएंगे? और अगर शटर गिर गए तो यह हड़ताल कितने दिन चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता या इससे भी ज्यादा? फिलहाल किसी के पास हतमी जवाब नहीं है, लेकिन 15 अगस्त अब बहुत दूर नहीं। दोस्तों, एक बात याद रखें, पेट्रोल पंप का शटर बज़ाहिर सिर्फ एक दुकान बंद करता है, लेकिन अगर हजारों शटर एक साथ गिर जाएं तो उसकी आवाज़ सिर्फ सड़क तक नहीं रहती, उसकी गूंज पूरे मुआशी निज़ाम में सुनाई दे सकती है। अब देखना ये है कि 15 अगस्त को पंप्स खुलते हैं या शटर गिरते हैं। और सबसे अहम बात, क्या हुकूमत आखिरी लम्हे पर मुज़ाकरात के जरिए इस बहरान को रोक लेगी? आपके ख्याल में हुकूमत को डीलर्स के मुतालबात मान लेने चाहिए या हड़ताल से पहले कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो रोज़ाना मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा या ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त की सुबह का फैसला सिर्फ पेट्रोल पंप्स का नहीं होगा, इसका ताल्लुक हम सबकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।